गुड मॉर्निंग। आज के क्लास सेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसे आप लोग बारीकी रूप से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अच्छे से प्रयास मेरे द्वारा रहेगा कि जितनी सरल हो उतनी सरल विधि से आपको इस चीज़ों को बताया जाए। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर 2ba+r में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 तो q बराबर क्या होगा। ये देखिए एल्गोरिथम नियम का ये दिया हुआ है a बराबर BQ+R, जिसमें a का मान ऑलरेडी दिया है 37, b का मान 4 दिया हुआ है, r का मान 1 दिया हुआ है, तो q का मान व्हाट, यानी q का मान आपको फाइंड करना है। q कितना होगा यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो। a = BQ+R, BQ+R, a का मान आपको 37 दिया हुआ है, a के स्थान पर 37 रख दीजिए। b का मान 4 दिया हुआ है यानी 4 दिया हुआ है, तब 4 रख दीजिए। और q फाइंड आउट करना है, q ज्ञात करना है, प्लस r का मान 1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर a वाले और a वाले एक पक्ष के हैं तो पक्षांतर कर दीजिए, है ना। तो 37 इधर ही प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। 37 - 1 = 4q। अब यहाँ से जो है अब माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पर यह गुणज में है, यहाँ पर यह क्या है गुणज में है। तो जब हम q को निकालेंगे यहाँ से, q को जब यहाँ से बाहर करेंगे तो जो गुणज में है वह डिवाइड में होता है, अर्थात जो गुणज में होता है वह भागा में चला जाता है। तो q = क्या होगा 36/9। 36/9 इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 से 9, 4 9 = 36, अर्थात q का जो मान है वह कितना हो गया, q का जो मान है वह कितना हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमें घातांक ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे 156 का LCM निकालेंगे। 156 को हमने 2 से डिवाइड किया 78, फिर 2 से डिवाइड किया 39। अब यहाँ देखिए 39 में हमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 का घातांक ज्ञात करना है। तो 39 में अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 39 में जो है 2 से भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे सिर्फ 2 को हम चूज करेंगे, 39 को यहीं तक छोड़ देंगे, है ना। तो 2 पर 2 का जो घात है वह कितना हो गया 1 और 1 2, यानी 2 का पावर जो है वह 2 हो गया, अर्थात घातांक 2 का घातांक क्या हो गया 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 + √3। और अगला क्वेश्चन है 5 - √3। अगला क्वेश्चन है √3/5। अगला क्वेश्चन है √12/√3। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है या कौन अपरिमेय नहीं है। तो जरा ध्यान देंगे, 2 + √3 अपरिमेय है ना, 2 + √3 अपरिमेय है, 5 - √3 अपरिमेय है, √3/5 अपरिमेय है ना। अब यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए रूट अपरिमेय संख्या में रूट यहाँ पर दिया है √3, तो यह अपरिमेय संख्या है, अपॉन √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भाग होता है वह अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भाग होता है वह क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये तो कन्फर्म मुझे मालूम चल गया कि ए अपरिमेय है, ए अपरिमेय है, ए अपरिमेय है, तो बचा कौन? डी। तो डी परिमेय होगा। अब कैसे होगा जरा देखिए, डी परिमेय कैसे होगा जरा देखिए। √12/√3 सेम जाति का है, अलग जाति का तो है नहीं। आप रूट को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको काट देंगे तो √4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। अब 2/1 हो गया, यानी यह p/q के रूप में लिखा गया, अर्थात यह परिमेय संख्या है। यानी डी नंबर आपका आंसर है कि यह परिमेय संख्या है। और इसी क्वेश्चन को घुमाया गया है कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो डी नंबर जो है वह अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है 0.15 का p/2n मल्टीप्लाई 5m रूप क्या होगा? यानी 0.15 को p/2n गुना 5m के रूप में लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि 0.105 है दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है दशमलव को हटा देंगे। तो किसी भी अंक के नीचे 1 होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी अंक के नीचे 1 होता है। तो हमने 105 के नीचे 1 डाला और उसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक था, 3 तो हमने 0 डाल दिया। ये कितने हो गए? 105/1000। तो अब हम सवाल है कि हर में जो मान दिया हुआ है, 2n गुना 5m, इसके रूप में हमें भी ज्ञात करना है। और अंश में p दिया हुआ है, तो p का मान मुझे मालूम हो गया 105 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1000 को तोड़ेंगे। देखिए 1000 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5। यानी 2 का जो पावर है वह कितना आ रहा है? 2। 2 का पावर है वह कितना आ रहा है? 3। और 5 का पावर कितना आ रहा है? 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 105/2 गुना 5 का पावर 3, अर्थात 105/2 मल्टीप्लाई 5/3 है ना, लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है। बट अगर ऑप्शन में यह नहीं दिया हुआ है तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। इसको छोटा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? 105/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5, यानी यह 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है। तो 5 का पावर 3 है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का पावर 2 गुना 5 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 21, अर्थात 21 मरतबे यह 5 से कट जाएगा 105 है ना। तो कितना हो गया? 21/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। यह हो गया आपका आंसर। अर्थात यह p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में यह मुझे ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन है वह है 1 नंबर में 4 + √3, बी नंबर में 10 + √10, सी नंबर में 2 + √3 और डी नंबर में 5 + √5 है ना, 5 + √5। तो हमें यहाँ क्या करना है,
इसमें कह रहा है कि इनमें कौन सी परिमेय संख्या है। पर फिर से वही सवाल जो इससे पहले हुआ था कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन सेम है, जरा सोचो, क्वेश्चन सेम है, उसमें अपरिमेय संख्या नहीं है और इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या है। तो जरा देखो, 4 + √7 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है ना। फिर से आ जाइए यहाँ पर 2 + √3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय होता है। 5 + √5 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। तो जब मुझे मालूम है कि ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो बी ही तो होगा। तो बी होगा तो कैसे होगा, जरा देखिए बी कैसे हो रहा है। 10 + √100, 10 + √100, तो 10 और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, तो 10 जोड़ 10 क्या हो गया 20। यानी इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात बी नंबर जो है वह परिमेय संख्या है। 6 नंबर क्वेश्चन, A बराबर 15/1600, B बराबर 19/200, 3 C बराबर 3/88 और D बराबर 8/78 दिया हुआ है। और कह रहा है कि कौन अशांत है, कौन अशांत है, कौन अशांत है या शांत है, कौन शांत है, सॉरी क्वेश्चन है कौन शांत प्रसार है। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे, कौन शांत प्रसार है। तो आपको पता है कि जिसके हर के गुणज में 2 और 5 आते हैं तो वह पूर्ण रूप से शांत प्रसार होते हैं, और 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाता है तो वह अशांत होता है। तो यहाँ देखिए 210 है, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो 7 7 3 21, 7 और 3 आ जाता है, बी नंबर होगा नहीं। हाँ 88 है, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो 7 3 21 यानी कितना हो जाएगा 11 11 और 2 का गुना जाएगा तो ए होगा नहीं, है ना। 75 है, इसको तोड़ेंगे हाँ तो 3 गुना 5 का गुना जाएगा तो ये संभव ही नहीं है। तो जब मुझे मालूम है कि बी संभव नहीं है, सी संभव नहीं है, डी संभव नहीं है, तो ए संभव है, अवश्य है। 1600 है, इनको आप तोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 800 2 से डिवाइड कीजिए, 400 फिर 2 से, 200 फिर 2 से, 100 फिर 2 से, 50 फिर 2 से 25 फिर 5 से 5। अब देखिए आप 5 का गुना 2 हो गया और 2 का गुना 2 4 6 हुआ, है ना। यानी 15/2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2। हाँ अर्थात इसका गुणज जो है परफेक्ट हुआ 2 और 5 का। अतः यह शांत प्रसार है, अतः शांत प्रसार है। ओके, थैंक यू।